हाय फ्रेंड, नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों के लिए जो इसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, उनका इंतज़ार आज समाप्त हो चुकी है। तो हम आपको बताते हैं कि जो धान फसल की फैक्स में बिक्री होती है, उसके लिए आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन देते हैं, उसका डेट जारी कर दी गई है। तो पहले तो वेबसाइट कोऑपरेटिव विभाग की वेबसाइट पे आती थी इसका न्यू अप टू डेट, लेकिन अगर उस वेबसाइट पर नहीं आकर और वहाँ से जाकर नहीं ऑनलाइन करके अभी जो डीवीटी बिहार एग्रीकल्चर का वेबसाइट है, उससे आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि सभी योजना का ऑनलाइन आवेदन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप आवेदन दे सकते हैं। यदि आप इसके बाद देना चाहते हैं तो आपका आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा, यानी पोर्टल नहीं खुलेगा। जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसके बाद आपका आवेदन ऑनलाइन नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पंजीयन संख्या, यानी जिन किसान का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है वो यहाँ से आकर पंजीयन करवा सकते हैं। दूसरी, धान आपूर्ति होती है यानी खरीद होती है, तो खरीफ फसल में ही आती है धान की फसल। खरीफ फसल में आती है धान और मक्का भी आती है। तो धान आपूर्ति 21-22 यानी 21 से 22 में, अभी 21 है और 22 में आपका मार्च आ जाता है। मार्च अप्रैल में आपका धान की जो आप लोग की धान होती है उस उपज को आप लोग बेचना चाहते हैं, तो 21-22 के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए एक लिंक दी गई है, तो आप यहाँ देखें, आवेदन करें और यहाँ प्रिंट लें। जब आपका आवेदन सबमिट हो जाती है तो उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या इंटरफेस खुल के सामने आती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस जो आपको सामने दिखाई देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खरीफ धान अधिप्राप्ति 21-22 हेतु आवेदन पत्र, यानी आवेदन पत्र दे सकते हैं। किसान का पंजीयन संख्या, इस लिंक पर जाकर पंजीकरण करें। यदि आपका पंजीयन संख्या हो चुकी है तो आप यहाँ पर पंजीयन संख्या डालें और यहाँ पे सर्च मारें। जैसे ही आप सर्च मारते हैं तो आपकी आगे की स्टेप चालू हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो आपकी देख सकते हैं। आवेदन देने के लिए OTP यानी पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा। आवेदन के लिए आवश्यक गोपनीय है। जो आपने पंजीयन कराने वक्त यानी जो रजिस्ट्रेशन कराने वक्त जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर आप लेके आएँ, ताकि उस पर एक OTP जाता है, उस OTP से सत्यापन होता है। उस OTP के देने के बाद ही आपका आगे स्टेप बढ़ेगी। कंडीशन नंबर 2 है, यदि 1 है, किसी किसान की पंजीयन संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर पंजीकरण करें और किसान पंजीकरण, यहाँ पे पंजीकरण का भी लिंक था जो हमने पहले आपको बता दिए। किसान पंजीकरण के विवरण में कोई त्रुटि है तो इस लिंक पर जाकर सुधार भी कर सकते हैं। यदि पंजीयन में किसी प्रकार का कोई गलती है या कोई त्रुटि है किसी प्रकार का, तो आप सुधार भी कर सकते हैं। वो कहाँ पे, जो पंजीयन संख्या है वहाँ पर जाकर। तो चलिए, ये सब तो छोटी मोटी बात है, ये सब आप लोग सब जानते हैं। यहाँ पे जो मेन बात रखी गई है कि यदि आप रैयत किसान हैं तो आप 1 एकड़ ज़मीन या जो आपका ज़मीन हो उस पर आप कितना धान दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि यदि आप रैयत किसान हैं तो रैयत किसान के लिए अधिकतम धान की मात्रा जो रखी गई है 250 कुंटल, यानी 250 कुंटल आप रैयत किसान हैं तो धान को बेच सकते हैं। लेकिन इतना तो लेते ही नहीं है। यदि आपका 250 कुंटल दिखा रहा है तो आपको 125 कुंटल धान लेंगे फैक्स वाले।
ये सब तो रूल है, पिछला बार ऐसी किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं गैर रैयत किसान के लिए अधिकतम लेते हैं 75 क्विंटल, तो यहाँ पे लिखा गया है 100 क्विंटल। यदि आप गैर रैयत किसी को बटैया चौराहा पर जो खेती करते हैं और उसका धान बेचना चाहते हैं, आप गैर रैयत किसान हैं, तो 100 कुंटल आप धान बेच सकते हैं फैक्स में। यदि आपके पास रसीद है, आप खेतीहर हैं और किसान हैं, तो आप 250 क्विंटल धान दे सकते हैं। तो 1 नवंबर 2021 से धान आपूर्ति की शुरुआत हो रही है और धान आपूर्ति के लिए समय अपनी पाबंद में किसी फैक्स व्यापार मंडल को पर धान बेच सकते हैं। ये शुरुआत जो हो रही है 1 नवंबर से, धान बेचने का जो टाइमिंग है और जो शुरुआती टाइम रखी गई है वो 1 नवंबर से। यदि आप अभी से ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप अपना जो प्रिंट आउट निकलता है वो अपने फैक्स में जमा करें और धान काटे पीटे और 1 नवंबर से धान व्यापार करेंगे फैक्स, और आप धान को बेच सकते हैं। यही सब जानकारी थी इस वीडियो में। यदि इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं और अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।